सुबह का धूप, गांव की गलियां, नीले झंडे, बाबा साहब की तस्वीरें। अचानक पत्थरबाजी की आवाज। फिर एक 12 साल का लड़का नीली शर्ट में हाथ में माइक लिए खड़ा है। दोस्तों, ये वो दिन था, 14 अप्रैल 2025, बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 134वीं जयंती, जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक छोटे से गांव जाति नगर में कुछ गुंडों ने आंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा रोक दी। पत्थर बरसाए, डीजे तोड़ दिया, नीले झंडे फाड़ दिए और कहा, यहां बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाएगा। लोग डर गए, महिलाएं रोने लगीं, बच्चे छिप गए। लेकिन तभी भीड़ दो में से एक 12 साल का लड़का आगे आया। नाम मास्टर विवान पासवान, कक्षा 7वीं का छात्र। और उसने जो किया, उसने न सिर्फ गुंडों को भगा दिया बल्कि पूरे देश को हिला दिया। तो चलिए सेकंड बाय सेकंड बताते हैं वो पूरा दिल दहला देने वाला, गर्व से सीना चौड़ा करने वाला वाकया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक वादा करो, इस बहादुर 12 साल के बच्चे की आवाज हम मिलकर पूरे भारत तक पहुंचाएंगे। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, इतना कर दो कि हर घर में ये वीडियो पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। गांव जाति नगर, पीलीभीत। तारीख 14 अप्रैल 2025, सुबह 8 बजे। गांव में हर साल की तरह आंबेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पर थीं। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा सजाई गई थी, डीजे बज रहा था, नीले गुब्बारे, नीले झंडे। 5000 से ज्यादा लोग शोभा यात्रा में शामिल होने वाले थे। लेकिन गांव के सवर्ण मोहल्ले से कुछ गुंडे पहले से प्लानिंग कर रहे थे। उनका लीडर बिट्टू ठाकुर, इलाके का कुख्यात दबंग, उसने कहा था, ये दलित लोग बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, आज इनकी जयंती नहीं होने देंगे। यहां कोई दलित झंडा नहीं फहरेगा, अंबेडकर की फोटो फाड़ दो। सुबह 9 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। लोग नाच रहे थे, नारे लगा रहे थे, जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अमर रहें। जैसे ही यात्रा सवर्ण मोहल्ले के पास पहुंची, अचानक 50-60 गुंडे लाठी डंडे पत्थर लेकर आगे आए। पत्थरबाजी शुरू, डीजे पर ईटिंग आरी, झंडे फाड़ दिए, लोगों को पीटा। 15 लोग घायल, एक बुजुर्ग के सिर फट गया। पुलिस मौके पर थी लेकिन खड़ी तमाशा देख रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, पुलिस कुछ करो, लेकिन पुलिस वाले चुप। तभी भीड़ में से एक 12 साल का लड़का आगे निकला। कद छोटा सा, नीली शर्ट, काली पैंट, पैरों में स्कूल के जूते, हाथ में बाबा साहिब की छोटी तस्वीर और संविधान की जेबी किताब। नाम विवान पासवान। पिताजी मजदूरी करते हैं, माँ आंगनबाड़ी में सहायिका। विवान क्लास में हमेशा टॉप करता है और बाबा साहिब की हर किताब पढ़ चुका है। विवान चुपचाप गुंडों के सामने जा खड़ा हुआ। गुंडे हंस रहे थे, अरे बच्चे भाग जा, नहीं तो मारेंगे। विवान ने एकदम शांत स्वर में कहा, तुम लोग गुंडे नहीं, कायर हो। बाबा साहिब को रोकने की हिम्मत है तो पहले मुझे रोक के दिखाओ। मैं अंबेडकर का बेटा हूँ, मेरे आगे से हटो, नहीं तो पूरा देश देखेगा कि तुम कितने छोटे हो। गुंडे भड़क गए। बिट्टू ठाकुर ने लाठी उठाई, लेकिन विवान नहीं हटा। उसने अपना मोबाइल निकाला, यूट्यूब पर लाइव शुरू कर दिया और सीधा गुंडों को चैलेंज किया, देखो देश की जनता, ये गुंडे बाबा साहिब की जयंती रोक रहे हैं, पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। मैं विवान पासवान, 12 साल का, अकेला इनके सामने खड़ा हूं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या बाबा साहिब की जयंती रुकेगी या ये गुंडे भागेंगे। लाइव शुरू होते ही व्यूज बढ़ने लगे। 5 मिनट में 10,000, 10 मिनट में 1 लाख, 20 मिनट में 5 लाख लोग लाइव देख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़, विवान जिंदाबाद, गुंडों को पीटो, पुलिस शर्म करो। अब गुंडे डरने लगे। उन्होंने विवान को धमकाया, फोन बंद कर, नहीं तो मारेंगे। विवान ने जो जवाब दिया वो आज इतिहास बन चुका है, मारो, मार के देखो। एक विवान मर जाएगा लेकिन लाखों विवान खड़े हो जाएंगे। बाबा साहिब ने कहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी विचारधारा नहीं मरेगी। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन बाबा साहिब को नहीं मार सकते। जय भीम बोल के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। गुंडे हक्के बक्के, पुलिस वाले भी सिर झुकाए खड़े। तभी लाइव में हजारों लोग कमेंट करने लगे, हम गांव से निकल रहे हैं, पीलीभीत कूच। 30 मिनट में आसपास के 10 गांवों से हजारों लोग गाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक लेकर पहुंच गए। गुंडे भागने लगे। बिट्टू ठाकुर की गाड़ी स्टार्ट की लेकिन लोग घेर लिए। शोभा यात्रा फिर शुरू हुई और इस बार सबसे आगे था मास्टर विवान पासवान। हाथ में माइक, नारे लगा रहा था,
जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। शाम तक खबर पूरे देश में फैल गई। #12 साल का विवान ट्रेंड नंबर 1। कविता भील गहित शेरनी ने कहा, हमने चिंगारी भड़काई थी जो आग बन गई है। देखो बाबा साहेब के बच्चे आपको हर जगह इसी तरह दहाड़ते मिलेंगे। विवान बेटे तुम लड़ो, कविता भील तुम्हारे साथ है, पूरा बहुजन एकजुट। कविता भील ने वीडियो डाला। विवान पासवान ने आज साबित कर दिया बाबा साहेब की विचारधारा जिंदा है। पुलिस को एक्टिव होना पड़ा। बिट्टू ठाकुर सहित 25 गुंडों को गिरफ्तार किया गया। SC/ST एक्ट में केस दर्ज। अगले दिन पीलीभीत में 1 लाख लोगों का सम्मेलन हुआ। काफिले के साथ पहुंची दलित शेरनी कविता भील, जिसे देख लाखों लोग दौड़े। जागो दलितों, अब शेरनी आ गई। महिलाएं रोने लगीं। काफिला रुका, गाड़ी का दरवाजा खुला, गाड़ी से उतरी कविता भील, जिसे देखकर पब्लिक रोने लगे। दहाड़ी, जय भीम दीदी, बाबा साहब आ गए। मंच पर पहुंची कविता भील। विवान को मंच पर बुलाया गया। पहली बार मिली, कविता भील के विचारों ने प्रभावित कर दिया। दीदी मैं गरीब हूं पर कायर नहीं, हम मनुवाद को धूल चटा देंगे। अब आपसे सवाल है, अगर कविता दीदी विवान एक साथ मिले तो क्या मनुवाद का खात्मा होगा, यस या नो? कविता भील ने विवान को माइक दिया। उसने सिर्फ 3 मिनट बोला, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ बाबा साहिब का फर्ज निभाया। अगर हर बच्चा संविधान पढ़ ले तो कोई गुंडा बाबा साहिब को नहीं रोक पाएगा। जय भीम, जय संविधान। विवान को बधाई मिली। कविता भील मंच से उतरी, पब्लिक से मिली। पब्लिक की डिमांड, आप चुनाव में आओ। कविता भील ने कहा, आप लोग जागरूक बनिए। शुक्रिया। दोस्तों, क्या चाहते हो, कविता भील चुनाव में आए या जो कविता भील कर रही हैं हमें भी ये करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। कविता भील गाड़ी में बैठी, दरवाजा बंद। काफिला वापस लौट गया। आज विवान फिर स्कूल जाता है, लेकिन अब गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। हर घर में उसकी फोटो बाबा साहेब के साथ लगी है। अंत में विवान का एक मैसेज है, गुंडे डरते नहीं, गुंडे भागते हैं जब सामने अंबेडकर का बेटा खड़ा हो जाए। पढ़ो, संघर्ष करो और डट कर मुकाबला करो। जय भीम, जय संविधान। अब सवाल आपसे है, क्या 12 साल का बच्चा गुंडों का मुकाबला कर सकता है? क्या बाबा साहिब की जयंती रोकना अब भी मुमकिन है? क्या हमारे बच्चों को विवान जैसा बनाना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में जोर से लिखो, विवान पासवान अमर रहें, मेरा बेटा भी विवान बनेगा। इस वीडियो को हर घर हर गांव तक पहुंचाओ ताकि हर दलित बहुजन बच्चा जान ले उसके अंदर गुंडों को भगाने की ताकत है। और हाँ, अगले वीडियो में बताएंगे विवान के साथ 8 साल की उम्र में क्या इतना बड़ा अत्याचार हुआ था जिसने उसे आज का छोटा भीम बना दिया। जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मास्टर विवान पासवान को सलाम। हजारों लोगों की आवाज में जय भीम, जय भारत।